नमस्कार, गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे सुख और दुख। यकीन नहीं होता ना, क्या ये इतना ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए? आप तो यही समझते होंगे कि सुख दुख तो हमें पल में पता चल जाता है, फिर इसके ऊपर अब सुनना क्या बचा। जब हम वेदास को पढ़ते हैं तो वेदास हमें ये बताते हैं कि सुख और दुख हमारे साथ हमेशा रहता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम हमेशा सुखी या हमेशा दुखी नहीं रह सकते। और इसके पीछे हमारे गुरु योगी वशिष्ठ ने बताया है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ एक सुख का समय है और ये हमेशा चलते रहना चाहिए, गलत। हमें पता होना चाहिए कि जब भी सुख होने वाला है उसके बाद दुख भी आएगा, और जब भी दुख हमारे साथ एक एक्सपीरियंस दे रहा है उसके साथ सुख भी आएगा। और इसी को हमें एक वैदिक जीवन के नाम से जानते हैं। When you are thinking about Vedic lifestyle, one thing which we have to understand is the role of karmas. तो कर्मा का क्या रोल है हमारे लाइफ में? कर्मा हमें ये बताता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे की हमारी सोच अगर सुखमय या फिर हैप्पी इंटेंशन नहीं है तो कितनी भी कोशिश हम कर लें, कितनी भी बार हम ये ट्राई करें कि हमारा हर काम हमें अच्छा रिजल्ट दे, वो नहीं होने वाला। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कार चलाना सीख रही हूँ, ड्राइविंग, और उस वक्त मेरे मन में एक इंटेंट है कि मैं इस तरह से कार चलाऊँ ताकि मैं किसी को भी हर्ट ना करूँ, मतलब एक कन्फ्यूजन। अगर ये कन्फ्यूजन के साथ मैंने अपना ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया और मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू किया, उसका कहीं ना कहीं मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा जब मैं ऑटोमेटिकली बाय एक्सीडेंट किसी को मैं हर्ट करूँगी, या फिर किसी के साथ मैं टकरा जाऊँगी या डैश कर दूँगी, या अपने आप को भी हर्ट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा दूसरों के साथ हो, क्योंकि कई बार तो हम अपने आप को भी नहीं समझ पाते, राइट? सुख और दुख हमें ये समझाते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर आप अपने कर्मास को अच्छी तरह से समझ लें या आपके इंटेंट को अच्छी तरह से समझ लें तो उसका नतीजा काफ़ी कुछ आपके हित में होगा। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारे वेदास में इसका जिक्र है। तो आप सोच क्या रहे हैं, अगर हमें सुख और दुख के बारे में इतना ही नहीं पता तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने भगवान इंद्र को समझें, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान इंद्र का मेन काम होता है हमारे इंद्रियों को, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका नज़र रखना। वो हमें हेल्प करते हैं कि हम जो भी एक्शन लें एक नर्वस सिस्टम में उसका बराबर से एक डेफिनेशन हो कि आर वी एक्चुअली अलाइंड। क्या मुझे पता है मेरे तन, मन और मेरे मस्तिष्क को कि जो भी मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो एक अलाइनमेंट में है। पता चला मैं कार चलाना तो सीख रही हूँ लेकिन मेरे मन में नहीं था, मन में तो यही था कि मेरा हस्बैंड कार चलाए। मैं कार चला तो रही हूँ शरीर से, लेकिन मेरे नीज़ में पेन है, मेरा सर दुख रहा है। पता चला मैं कार चलाना सीख तो रही हूँ लेकिन मुझे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर मैंने अपने आप को इस तरह से नहीं ढाला है कि मस्तिष्क, मन और तन तीनों तरीके से अगर मेरे पास अलाइनमेंट नहीं है तो सुख क्या और दुख क्या, मैं हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में रहूँगी जब भी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको ये एग्जाम्पल? अगर हमें सुख और दुख की परिभाषा को समझना है तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। आप बार बार अपने आप को लॉजिक से डिफाइन मत कीजिए। आप पहले खुद को ये पूछिए कि एम आई रेडी? क्या मैं सच में चाहती हूँ या चाहता हूँ? डू आई रियली वॉन्ट टू डू इट? शुड आई बी डूइंग इट? एंड व्हेन यू टेक अ पॉज, जब आप एक स्टेप लेके पीछे होते हो तो आपको समझ में आता है हाँ या नहीं। भले ही आपने मन में इमेजिन कर लिया होगा कि इस काम को करने से मुझे दुख मिलेगा या इस काम को करने से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप खुद से पूछिए क्या आप प्रॉपर्ली अलाइंड हैं, क्योंकि सुख और दुख तो आता जाता रहता है। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू सून। नमस्कार।